के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। बेसिक बातें हमें दो याद रखनी है। शुगर केन इज अ कैश क्रॉप एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये इंडस्ट्री चलती कैसे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से समझा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले फार्म की बात करते हैं। फार्म के ऊपर है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, जिनकी शुगर मिल्स है ना, वो सबसे पहले ना ठेका लेने जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो फार्म के ऊपर जाते हैं, वहां पर वेट किया जाता है, शुगर केन के स्टॉक्स को वेट किया जाता है। दे वेट द प्लांट ऑन फार्म्स। फार्म्स का है ना पूरा का पूरा ठेका ले लेते हैं, पूरा का पूरा सौदा कर लेते हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं ना, वो शुगर केन के गन्ने के खेतों में जाते हैं और बोलते हैं, फार्मर को कहते हैं भाई पूरे खेत का कितना लेगा हमसे, हम सब उठा लेंगे। तो वो डिसाइड होता है कि भाई 50 लाख 60 लाख, जितनी जैसी फसल है, समझ रहे हो बात को, 10 लाख। सो वेट द प्लांट ऑन फार्म्स, ठीक है, एंड डील इज मेड, ठीक है। और फार्मर के साथ डील की जाती है कि भाई ये पूरा सौदा जो है ना वो हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो गन्ना होता है, ठीक है, जो आपकी स्टॉक्स होती हैं बेसिकली, उनको वॉश किया जाता है। द केन इज वॉश्ड, ठीक है, उसको साफ किया जाता है। एंड उसमें से अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अनवांटेड डर्ट लाइक स्मॉल रॉक्स आर रिमूव्ड, ठीक है, लाइक स्मॉल रॉक्स आर रिमूव्ड, ठीक है। सबसे पहले ये काम किया जाता है, फार्मर के साथ सौदा बना जाएगा। और उसके बाद, अच्छा, वैसे गन्ना खाने में बड़ा मजे का होता है, लेकिन आपको पता है अगर आप गन्ने के खेत में जाएं ना, तो आप स्मेल की वजह से बेहोश हो जाएं। वो एक टिपिकल स्मेल होती है जो आम शहर में रहने वाला है ना बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो फिर आपको पता है क्या किया जाता है इस स्मेल को हटाने के लिए? चूना इस्तेमाल किया जाता है, चौक, ठीक है। चौक इज रब्ड टू रिमूव स्मेल और इम्प्योरिटीज, ठीक है। स्मेल या डर्ट हटाने के लिए चौक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका जब ये गन्ना साफ हो जाता है, इट इज पास्ड थ्रू रोलर्स। क्या किया जाता है? इट इज पास्ड थ्रू रोलर्स। आपके गन्ने को पास किया जाता है रोलर से। चलें, अब मुझे टाइप करके बताएं, फिल करके बताएं। पास थ्रू रोलर्स टू एक्सट्रैक्ट व्हाट? गन्ने को रोलर से पास करके क्या एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, बताएं। टू एक्सट्रैक्ट व्हाट? टू एक्सट्रैक्ट शुगर डैश, शुगर, बताएं, शुगर जूस, वेरी गुड, ठीक है। शुगर जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इनको रोलर से घुमाते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ा मजे की चीज है बेटा, जब रोलर्स पे, अच्छा, रोलर जो होते हैं ना वो ऐसे सिलेंडर टाइप होते हैं, दिखने में मतलब यूं होते हैं, ठीक है। ये घूम रहे होते हैं, इनमें से जो है ना वो पास ऑन हो रहा होता है। अब जब ये आपका गन्ना रोलर्स में से पास हो रहा होता है, ठीक है, तो इसके पीछे जूस एक तरफ आएगा आपके पास, जो हमने देख लिया, आपके पास जूस आ जाता है, मेन पर्पस इज जूस एक्सट्रैक्शन। दूसरी तरफ ये जो गन्ने का कचरा होता है बेटा, जो एक्स्ट्रा, ये जो फाइबर होता है शुगर केन का, जो केन फाइबर होता है, इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। एनी गेसेस व्हाट स्टार्ट्स विद बी? इट इज कॉल्ड बेगेस, ठीक है। इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड बेगेस, ठीक है। ये जो आपके गन्ने का फाइबर होता है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, जस्ट बाय द वे, बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है यूजलेस, इसमें से मजीद कुछ चीज एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती, इसमें से मजीद कोई चीज एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती। सो बगैस इज बेसिकली योर बाय प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गई कि भाई बाय प्रोडक्ट होता है बगैस वगैरह, यहां तक तो बात क्लियर है। अब थोड़ी सी तवज्जा, जूस के ऊपर अगला स्टेप है। ये जो जूस होता है ना, इसके अंदर लाइम ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? लाइम ऐड किया जाता है। लाइम इज एडेड टू द जूस। शुगर केन का जो आपका जूस होता है ना बेटा, उसके अंदर लाइम ऐड किया जाता है। उसके अंदर क्या ऐड किया जाता है? लाइम ऐड किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे वो खराब नहीं होता है। टू स्टॉप इट्स डीके,
ये खराब नहीं होता, इससे ये बेटा खराब नहीं होता। लाइम जूस ऐड करने से आपका जो लाइम ऐड करते हो ना जब आप शुगर केन जूस के अंदर, या लाइम जूस ऐड करते हो शुगर केन जूस के अंदर, तो उससे ये होता है कि वो खराब होने से बच जाता है। डज दैट मेक सेंस? और इसी तरीके से शुगर केन के जूस के अंदर है ना सर्टेन बैक्टीरियाज की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो इट प्रिवेंट, लाइम जूस ऐड क्यों किया जाता है? टू स्टॉप इट्स डीके एंड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, ग्रोथ ऑफ इम्प्योरिटीज, इसलिए लाइम जूस मिलाया जाता है। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि गन्ने का जो बेटा ताजा जूस होता है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, अभी तुम लोगों को बात और क्लियर हो जाएगी। देखो ये एक समझ लो कंटेनर है, इसके अंदर जो है ना वो जूस है पूरा। ये लो मिसाल के तौर पे हमारे पास इसके अंदर जूस भरा हुआ है, सही है। ये जो जूस है ना ये विदाउट लाइम है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स इस तरीके से होते हैं, विदाउट लाइम है सपोज कर लो। और जब आप शुगर केन के जूस में लाइम ऐड कर देते हो ना, तो पता है क्या चेंज आता है? ये देखिएगा आप जरा, ये अल्लाह ताला की तरफ से देखिए कुदरती निजाम है, नेचुरल चीजें इसी तरीके से। जब आप इसके अंदर लाइम जूस ऐड करते हो ना, तो आपकी जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना वो इस तरह बॉटम पे सेटल हो जाती है, और जूस आपका ऊपर बिल्कुल प्योर हो जाता है, प्योरिफाइड फॉर्म है। आपका जो जूस है वो खराब होने से भी बच जाता है, और सारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो कंटेनर के अंदर नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, तो हम रोलर से पास ऑन करते हैं, जूस आता है, जूस के अंदर लाइम मिलाया जाता है और उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है जब तक सारी इम्प्योरिटीज नीचे जाकर बैठ नहीं जाए। डज दैट मेक सेंस? सो दिस इज हाउ आपके जूस को जो है ना वो ट्रीट किया जाता है, सही है बात। उसके बाद क्या होता है, अभी ये पूरा एक डिटेल्ड प्रोसेस है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेन चीजें समझा रहा हूँ जो आपको आंसर लिखने में काम आएगी। ठीक है, इसके बाद होता ये है, इसको हीट किया, जस्ट अ सेकंड, थोड़ी सी आई गेस हैंग हो गया, गिव मी अ सेकंड, इट्स दिस इज ओके, परफेक्ट। चलें, अब क्या होता है, इसके बाद आपको जूस को गर्म करना पड़ता है। ठीक है, सो योर जूस इज बेसिकली हीटेड। ठीक है, 70 डिग्री तक जूस को हीट किया जाता है, 70 डिग्री तक, ताकि इसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाए और शुगरी कंटेंट ज्यादा रह जाए। ठीक है, फॉर वाटर इवेपोरेशन, जूस में से पानी ताकि चले जाए, ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो जाए, और क्या बाकी रह जाए? शुगरी कंटेंट। आपको पता है इसको इतना हीट किया जाता है, इतना हीट किया जाता है कि इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाता है। कलर क्या हो जाता है? कलर चेंजेस टू डार्क ब्राउन। ठीक है, डार्क ब्राउन इनिशियली कौन से रंग का होगा? इनिशियली जो है ना वो येलो रंग का था। ठीक है, इनिशियली जूस जो है ना वो येलोइश टाइप के कलर का होता है। ठीक है, और उसको हीट किया जाता है, हीट किया जाता है अंटिल इट गेट्स डार्क ब्राउन। डज दैट मेक सेंस? उसके बाद क्या किया जाता है, अब इस गर्म कंटेंट को, ये जो पूरा हीटेड आपका जो जूस है उसको क्या किया जाता है? उसको कूल डाउन किया जाता है। ठीक है, इट इज देन कूल्ड, ठंडा किया जाता है इसको। ठीक है, या फिर आप इसको कंडेंस्ड भी लिख सकते हो, इट इज कूल या इट इज कंडेंस्ड। डज दैट मेक सेंस? और उसके बाद आपकी ठंडे होने के बाद आपके क्या बनती है? शुगर की क्रिस्टलाइजेशन, शुगर क्रिस्टल्स। ठीक है, ठंडे होने के बाद वो जमना शुरू हो जाता है, कड़क होना शुरू हो जाता है, एंड यू गेट योर शुगर की जो क्रिस्टलाइजेशन स्टेज है वो फॉर्म होती है। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? अच्छा, अब एक छोटी सी बात जो आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है, ये जो डार्क ब्राउन कंटेंट था ना, इसको ठंडा किया जाता है, शुगर क्रिस्टल्स निकाले जाते हैं, फिर अगेन इसको बॉयलर की तरफ भेजा जाता है, अगेन इसको हीट किया जाता है, ऐसा कर करके तब तक हीट किया जाता है जब तक आपके पास शुगर कंटेंट निकलता आता है, निकलता आता है, निकलता आता है। डज दैट मेक सेंस? और फिर बहुत मर्तबा ये प्रोसेस रिपीट होने के बाद एक लिक्विड बचता है जो बिल्कुल डार्क ब्लैक होता है। ठीक है, डार्क ब्लैक लिक्विड
रिमेन्स एट द एंड, ठीक है, रिमेन्स एट द एंड, उसको क्या कहा जाता है बताएं? एनी गेसेस? स्टार्ट्स विथ एम। इस लिक्विड को, डार्क ब्लैक जो लिक्विड होता है, स्टार्ट्स विथ एम, इसको क्या कहा जाता है? ये एंड में बचता है, यानी जब आपकी जो जूस है उसकी शक्ल जब बिल्कुल काली हो जाए, इसका मतलब मजीद उसमें से शुगर एक्सट्रैक्ट करने की गुंजाइश नहीं है, मजीद उसमें से आप शुगर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। बताएं व्हाट इज दिस सब्सटेंस कॉल्ड? लेट्स सी। वेरी गुड, मोलासिस। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? ये इस तरीके से आपकी जो है ना वो यू नो प्रोडक्शन या जो आपकी प्रोसेसेस हैं शुगर इंडस्ट्री के अंदर, वो इस्तेमाल वो टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं जल्दी से एक बार इसकी समरी करूंगा और फिर जो है ना वो मैं सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट इंसान किसान के पास जाता है, सौदा करता है, उसके बाद जो है ना वो गन्ने को धोया जाता है, ठीक है, और उसमें से सारी गंदगी हटाई जाती है, चौक से उसको रब किया जाता है ताकि कोई सी भी गंदगी हो वो हट जाए, ठीक है। उसके बाद रोलर से पास थ्रू किया जाता है, रोलर से पास थ्रू करने का मकसद ये होता है ताकि आपके पास जूस आ जाए। रोलर्स में जब आप पास थ्रू करते हो उसके बाद आपके पास एक एडिशनल बाय प्रोडक्ट बचता है जिसको कहा जाता है बगैस, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है बगैस, ठीक है। अच्छा, जस्ट बाय द वे, बगैस को जो है ना वो हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जलाने के लिए, ठीक है, हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बड़े बड़े बॉयलर्स हैं ना, इसमें आपकी जो आग लगी हुई होती है, ठीक है, फायर, उसमें इस्तेमाल किया जाता है क्या? उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, फिर क्या मैंने आपको बताया? फिर मैंने आपको बताया बेटा जो जूस होता है उसके अंदर लाइम डाला जाता है। जूस के अंदर क्या डाला जाता है? जूस के अंदर लाइम। क्यों? ताकि वो खराब नहीं हो और उसकी सारी इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाएं। जब उसकी सारी इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं तो फिर इस जूस को बॉयलर में हीट किया जाता है। जब हीट किया जाता है उसको बॉयलर के अंदर, तो उसमें से वाटर कंटेंट खत्म होता जाता है और डार्क ब्राउन आपका जो है ना वो सब्सटेंस आता है। उस डार्क ब्राउन सब्सटेंस को ठंडा किया जाता है, उसमें से शुगर निकाली जाती है, फिर दोबारा उसको हीट किया जाता है, दोबारा ठंडा किया जाता है, दोबारा शुगर निकाली जाती है। इस तरह तब तक किया जाता है जब तक आपका लिक्विड एंड में काला नहीं बच जाए और उसके अंदर से मजीद शुगर कंटेंट निकालना की गुंजाइश नहीं हो, या निकालना जो है वो आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं हो, उसमें नुकसान होगा आपको, यानी पैसा ज्यादा खर्च होगा और हाथ कुछ नहीं आएगा। इस डार्क ब्लैक सब्सटेंस को, मटेरियल को, कंटेंट को क्या कहा जाता है? मोलाइसिस। ठीक है, तो हमारे पास इस इंडस्ट्री के अंदर दो मेन बाय प्रोडक्ट्स भी हैं। बगैस, ये आपसे पूछा जाता है, स्टेट टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री, तो बगैस है एंड देन यू हैव मोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दिस विल कम रियली हैंडी टू यू, एक छोटी सी बात लिखवा दूं मैं आपको और फिर मैं आगे चलूंगा। यूजेस ऑफ बगैस, बिगेस किस काम आता है? ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन शुगर इंडस्ट्री, जलाया जाता है बॉयलर्स को हीट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा डिस्पोजेबल, इससे डिस्पोजेबल आइटम्स बनते हैं, ठीक है, कंटेनर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बगैस जो है वो आपको पेपर बनाने में भी मदद करता है। किस में मदद करता है? पेपर मेकिंग। और अभी ईद उल अजहा का मौका आएगा ना, तो आप देख लीजिएगा, जो आपके लाइव स्टॉक का फीड होता है उसमें भी ये काम आता है, उसमें भी ये आपको काम आता है, ठीक है। ये सवाल भी अगेन पास पेपर का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है, बताएं भाई ये जो रफ प्रोडक्ट है या जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये किस काम आते हैं, ठीक है। और जो आपके पास दूसरा बाय प्रोडक्ट है मोलाइसिस, ये किस काम आता है? फॉर द मेकिंग ऑफ यीस्ट, मेकिंग ऑफ यीस्ट। अच्छा, जस्ट बाय द वे, तुम लोग में से अगर कभी इत्तेफाक हो, कोई बड़ा जानने वाला हो जो होम्योपैथिक के पास जाता है ना, ये होम्योपैथिक जो लोग होते हैं ना, ये आपको मोलाइसिस पता है किस चीज के लिए देते हैं? कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने के लिए और पेट दर्द हटाने के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन या स्टमक एक्ट दूर करने के लिए इसको होम्योपैथिक लोग, होम्योपैथी के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी